जय हिंद साथियों, मैं सोनू आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस विद सोनू चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान की अनुसूचियां। इस वीडियो में हम पूरे डिटेल से जानेंगे कि कुल कितनी अनुसूचियां हैं और कौन सी अनुसूची में क्या बताया गया है। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत के मूल संविधान में कुल 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। भारत के मूल संविधान में कुल 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में देखा जाए तो कुल 25 भाग 470 अनुच्छेद और कुल 12 अनुसूचियां हैं। इन्हीं 12 अनुसूचियां को हम पूरे डिटेल से जानेंगे। पहली अनुसूची की बात करें तो इसमें भारतीय संघ के राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख है। पहली अनुसूची में क्या बताया गया है? भारतीय संघ के राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख किया गया है। दूसरी अनुसूची में क्या है? इसमें भारत के विभिन्न पदाधिकारियों को दिए जाने वाले वेतन का उल्लेख है। दूसरी अनुसूची में भारत के विभिन्न पदाधिकारियों को दिए जाने वाले वेतन के बारे में उल्लेख किया गया है। तीसरी अनुसूची की बात करें तो इसमें विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा ली गई शपथ का उल्लेख है, यानी कि जो भी पदाधिकारी हैं इसमें शपथ का उल्लेख किया गया है। चौथी अनुसूची की बात करें तो इसमें विभिन्न राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। चौथी अनुसूची में इसमें राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। पांचवी अनुसूची की बात करें तो इसमें अनुसूचित जाति के प्रशासन के बारे में बताया गया है। पांचवी अनुसूची में क्या है? अनुसूचित जाति के प्रशासन के बारे में बताया गया है। छठवीं अनुसूची में क्या है? इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्र के प्रशासन के बारे में बताया गया है। छठवीं अनुसूची में क्या है? असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्र के प्रशासन के बारे में बताया गया है। सातवीं अनुसूची में क्या है? इसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बारे में बताया गया है तथा इसके अंतर्गत 3 सूचियां हैं: संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची। यानी तीनों सूचियों की बात करें, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ये किसका विषय है? तो 7वीं अनुसूची का विषय है। संघ सूची में क्या है? इसमें इस सूची में दिए गए विषयों पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। संविधान के लागू होने के समय इसमें 97 विषय थे, अब 100 विषय हैं। संघ सूची में क्या है? इसमें दिए गए विषयों पर केंद्र सरकार कानून बनाती है और संविधान के लागू होने के समय इसमें कुल 97 विषय थे और अब वर्तमान में कुल 100 विषय हैं। राज्य सूची में क्या है? इस सूची में दिए गए विषय पर राज्य सरकार कानून बनाती है। राष्ट्रीय हित संबंधित होने पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। संविधान के लागू होने के समय इसके अंतर्गत कुल 66 विषय थे, परंतु अब वर्तमान में कुल 61 विषय हैं। समवर्ती सूची की बात करें तो इसके अंतर्गत दिए गए विषय पर केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं, परंतु कानून के विषय समान होने पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून मान्य होगा। संविधान के लागू होने के समय कुल 47 विषय थे और वर्तमान में कुल 52 विषय हैं। समवर्ती सूची में यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही कानून बना सकते हैं, परंतु दोनों का सेम विषय होने पर कानून किसका माना जाएगा? केंद्र सरकार का माना जाएगा। 8वीं अनुसूची की बात करें तो इसमें भारत की कुल 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यही अनुसूची बन जाती है, यहीं से सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो इसमें भारत की कुल 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। मूल रूप से कुल 14 भाषाएं थी, परंतु 1967 में सिंधी को जोड़ा गया, 1992 में मणिपुरी, नेपाली तथा कोंकणी को जोड़ा गया और 2003 में मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया और वर्तमान में कुल मिलाकर के 22 भाषाएं सम्मिलित हो जाती हैं। पहले कितनी थी? 14 थी और वर्तमान में कितनी हो गई हैं? 22 हो गई हैं।
तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल रूप से 14 भाषाएं थी, परंतु 1967 में सिंधी को जोड़ा गया। 1992 में मणिपुरी, नेपाली तथा कोंकणी और 2003 में मैथिली, संथाली, डोंगरी और बोडो को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। 9वीं अनुसूची की बात करें तो संविधान में यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ी गई। यह भूमि सुधार से संबंधित अनुसूची है। 10वीं अनुसूची यह संविधान के 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई है। इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधान है। 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई है। इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधान है। 11वीं अनुसूची की बात करें तो यह पंचायती राज से संबंधित अनुसूची है। यह 73वें संविधान संशोधन 1933 के द्वारा जोड़ी गई है। इसमें कुल 29 विषय दिए गए हैं। 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित अनुसूची है। यह 73वें संविधान संशोधन 1933 के द्वारा जोड़ी गई है। इसमें कुल 29 विषय दिए गए हैं। 12वीं और अंतिम अनुसूची की बात करें तो यह शहरी क्षेत्र के प्रशासन के बारे में है तथा शहरी क्षेत्र के 18 विषय दिए गए हैं। यह अनुसूची 74वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई है। तो 12वीं अनुसूची कब जोड़ी गई है? 74वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई है। तो दोस्तों ये थे हमारे 12 महत्वपूर्ण अनुसूचियां जिसको हमने पूरे डिटेल से अध्ययन किया। आशा करता हूं दोस्तों कि बहुत ही कम समय में हम इसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।